परंतु यहाँ की व्यवस्था भी बड़ी अद्भुत है। मैंने पहली बार इतना बड़ा भव्य स्वरूप आकर देखा है और इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने में यहाँ के लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, सदगुरु जी के प्रति श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से भगवान धरती पे कोई है तो वो इन सेवादारों के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व परमात्मा को मान रहा हूँ मैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भारत में नहीं समूचे विश्व में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि लोग यहाँ आकर सिगरेट छोड़ रहे हैं, लोग तंबाकू छोड़ रहे हैं, लोग गुटखा छोड़ रहे हैं बड़ी मात्रा में। ये पूरे परिकर में कोई गुटखा खाया हुआ आपको नहीं मिलेगा, पूरे परिकर में कोई सिगरेट कोई मादक पदार्थ ग्रहण करने वाला नहीं मिलेगा। लोगों की वृत्तियाँ इस परिकर में आने के बाद में अपने आप चेंज हो जाती है। यह निश्चित रूप से कोई बड़ी शक्ति का स्वरूप है, यह सबको मानना पड़ेगा। और पाखंड से बच जाए, आडंबर से बच जाए, क्योंकि एक पीढ़ी का पाखंड ही अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो उस पाखंड को रोकने का परम पूज्य गुरु जी का हमारा आदेश है। तो इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और बड़ी दया है परमात्मा की जो हमें इस कार्य के लिए चुना। हम समाज में एक प्रेरणा दें, लेकिन हम प्रेरणा देने वाले कोई नहीं होते, गुरु जी की वचनों से, गुरु जी की वाणी से हमें प्रेरणा मिली है। जी, आपने कहा कि ये पाखंड संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक और प्रमाणित ज्ञान है। संत तो बहुत सारे हैं जो अपने आप को तत्वदर्शी जगत गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रंथों में एक एक अक्षर को पढ़ करके खोल करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं करता। अपने सारे शिष्यों को उन्होंने ज्ञानवान बनाया है। सभी शिष्यों को ज्ञान के साथ, तत्व ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ भी नहीं तत्व ज्ञान के साथ रास्ता दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग। वही जो मैंने बात अभी कही कि एक पीढ़ी का पाखंड अगले पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। उस परंपरा को, उस पाखंड को हमें तोड़ना है, तो इसलिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो धन्यवाद। यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो रसोई घर है, ऐसा बहुत जगह गया हूँ मैं, कई आश्रमों में मैंने दर्शन किए हैं, परंतु यहाँ की व्यवस्था भी साधारण व्यवस्था नहीं है। हर आश्रम में व्यवस्थाएं बड़ी होती है, हर जगह हर परिकर में उस स्थान के अनुसार व्यवस्था होती है, परंतु यहाँ की व्यवस्था भी बड़ी अद्भुत है। मैंने पहली बार इतना बड़ा भव्य स्वरूप आकर देखा है और इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने में यहाँ के लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, सदगुरु जी के प्रति श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से भगवान धरती पे कोई है तो वो इन सेवादारों के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व परमात्मा को मान रहा हूँ मैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अभी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय 1 महीने तक गुरु जी के आदेश से अयोध्या में गुरु जी ने निःशुल्क भंडारा कंटिन्यू चलाया था, तो इसी स्तर पर। हाँ, मैंने देखा था। तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप महाराज जी? मैं ये कहना चाहूँ, मेरा ये भाव है, धर्म और अध्यात्म, गीता में 18 अध्याय बताए हैं, व्यक्ति को किस रास्ते से परमात्मा तक पहुँचना है। वही एक परंपरा यह है ईश्वर प्राप्ति के लिए और लोगों को इस भयंकर संकट में से बाहर निकालने के लिए। देखिए, आज हर व्यक्ति परेशान तो है, किसी को पारिवारिक कलह है, तो किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक कष्ट है, किसी के घर में अतृप्त आत्मा है, कई तरह के जो विभिन्न प्रकार के संकट से ग्रसित है, वो कई के घर में नशा भयंकर हो रहा है। इन सब से मुक्ति के लिए सदगुरु ने एक बड़ा नामदान रूपी यज्ञ यहाँ सतलोक आश्रम में संपन्न किया है। उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित होकर के लोग अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और शक्ति अर्पण कर रहे हैं। इससे भारत में नहीं समूचे विश्व में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि लोग यहाँ आकर सिगरेट छोड़ रहे हैं, लोग तंबाकू छोड़ रहे हैं, लोग गुटखा छोड़ रहे हैं बड़ी मात्रा में। ये पूरे परिकर में कोई गुटखा खाया हुआ आपको नहीं मिलेगा, पूरे परिकर में कोई सिगरेट कोई मादक पदार्थ ग्रहण करने वाला नहीं मिलेगा। लोगों की वृत्तियाँ इस परिकर में आने के बाद में अपने आप चेंज हो जाती है। यह निश्चित रूप से कोई बड़ी शक्ति का स्वरूप है, यह सबको मानना पड़ेगा। महाराज जी, जैसा कि अभी आप आए हैं तो प्रदर्शनी भी यहाँ पर बनाई गई है और सारे ग्रंथ रखे गए हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्रंथ रखे गए हैं कहीं ना कहीं सनातन धर्म की मतलब उच्च लेवल से और सारे ग्रंथों को रखा गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, भारत शुरू से ही प्राचीन काल से ही गुरुओं का देश रहा है
अब रामायण में लिखा है विप्र धेनु सुर संत इत लीन मनोज अवतार। भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो मानव देह धर करके और जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के और लोगों को मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर। धर्म संप्रदाय कोई सी भी गलत है ऐसा नहीं है, सभी संप्रदायों का सम्मान है, सभी धर्म का सम्मान है। यहाँ लोग आकर के गौ माता, लोग अपनी परंपरा के वेद, गीता, इन सब के ऊपर ही बात कर रहे हैं और इन सब का ही श्रवण कर रहे हैं और इन सबसे ही भारतीय सनातन परंपरा का ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह कोई सनातन परंपरा से या भारतीय धर्म से अलग विद्या नहीं है, उसी का ही तो अंग है। और यहाँ मैंने आके देखा तो मुझे हर जगह वेद रखे हुए मिले, मुझे गीता रखी हुई मिली, मुझे रामायण जैसे ग्रंथ मिले। मैंने इस पूरे परिकर को गीता मतलब भगवान कृष्ण, रामायण मतलब भगवान राम, मैं भगवत मतलब समुचित देवता, मैंने सभी देवताओं का इन ग्रंथों के माध्यम से दर्शन किया। यहाँ के सेवादारों के अंदर जो गुरु के प्रति निष्ठा है, मैंने उनको भी यहाँ प्रणाम किया, वंदन किया और सभी के उज्जवल भविष्य के लिए सतलोक आश्रम में वहाँ की परंपरा जो है उसके अनुसार प्रार्थना करी और उज्जवल भविष्य की कामना करी। महाराज जी, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर सब्जी हो, दाल हो, जो भी है हर चीज में राम लग रहा है। तो ये राम ये मतलब यहाँ हर चीज राम में है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान अयोध्या वासियों से जब अयोध्या वासियों से रामायण में लिखा है कि जब जाने लगे जब लोग, तो लोगों से कहा कि अयोध्या में आप निवास करिए। तो वहाँ की जनता जनार्दन ने बड़े भाव से कहा था कि जहाँ राम था अवध निवासु, जहाँ मेरे राम जी रहेंगे वही अयोध्या रहेगी, जहाँ मेरे सतगुरु रहेंगे वही मेरे सतलोक बनेंगे। तो उसी भाव से लोग संसार राममय है और संसार की वस्तुएं राममय है। ये संसार जो निकला हुआ पृथ्वी से ही संसार की सब वस्तुएं प्राप्त हुई है और उसी परंपरा को राममय मान करके सेवा कर रहे हैं लोग और सतगुरु के प्रति श्रद्धा राम के रूप में देख रहे हैं। मैं राममय शक्ति को और राममय स्वरूप को यह दर्शन करके कृतार्थ हो रहा हूँ और राम शब्द को चरितार्थ रूप में यही देख रहा हूँ। राम निश्चित रूप से यही स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में जो दहेज मुक्त विवाह होना है, ये आप देख पा रहे हैं। ये इस तरफ 51 जोड़े जो बैठे हुए हैं, इनके आज दहेज मुक्त विवाह होना है। ये कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी की संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक अद्भुत क्रांति है जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के और दहेज को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो निर्णय था वो सफल हो पा रहा है। जो 51 जोड़े आज हैं, ये दहेज मुक्त जो संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार, उसमें से ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के 51 जोड़े इस चीज़ को साकार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में एक तूफान सा आ गया है जो अध्यात्म की क्रांति के साथ साथ दहेज की क्रांति का ये पूरा सैलाब आप देख पा रहे। 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होना है और ये बहुत ही अच्छी युवा पीढ़ी ने जो निर्णय लिया है संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान से प्रभावित होकर के, ये कहीं ना कहीं एक मिसाल है जो पूरे विश्व में कायम होगी और संत रामपाल जी महाराज जी के आगे चल कर के इस जो दहेज से बेटियां मारी जा रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं, उनका गुणगान किया जाएगा। देख रहे हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो 17 मिनट में असुर निकंदन रमैड़ी के माध्यम से सारे देवी देवताओं का आवाहन और आवाहन के द्वारा ये महज 17 मिनट में विवाह हो जाएगा। जो आप ये देख रहे हैं युवा पीढ़ी, ये दहेज मुक्त विवाह करने के लिए सभी लोग बड़ी उत्सुकता से बैठे हुए हैं। इसमें कोई दहेज का रोल काल नहीं है, ना ही कोई बाजा है, ना कोई बैंड है, ना कोई दिखावा है, ना कोई पाखंड है, ना कोई आतिशबाजी है। ये एक तहलका है संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान की और उनके द्वारा बताए हुए दहेज मुक्त की। ऐसा ही अगर ये दहेज मुक्त की क्रांति पूरे विश्व में आ जाएगी तो ये बेटियों के लिए एक सुख की सांस हो जाएगी और माता पिताओं के लिए जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये माता पिताओं के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा व एक बहुत ही अच्छी कहना चाहिए कि काबिले तारीफ होगी। जो माता पिता और अपनी बहन बेटियों के लिए घर, मकान, जगह, ज़मीन ये
सारी चीज़ें बेच देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बेचने से और बच सकती हैं और बेटियां जो है दहेज बिना दहेज के कारण सुखी भी हो सकती हैं। कि आप देख पा रहे हैं जो ये दहेज मुक्त जोड़े विवाह होने वाले हैं, उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है इनको ये दहेज मुक्त शादी जो कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सत साहेब जी, मेरा नाम श्रेयांश दास है। जी मैं अनूठा विवाह देख के बिल्कुल अलग लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बिना लेन देन के, जैसा शास्त्रों के विधि विधान से पूजन होती थी, पूरे 33 कोटि देवताओं का आह्वान करके सिर्फ बिना कोई लेन देन दिए जो विवाह होता था, वो इधर देखने को मिल रहा है और उसका भाग बन के बहुत खुशी हो रही है। और हम दोनों परिवार का 1 रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ, बस हम सब आए और यहाँ पे हमारा सिर्फ कोई लेन देन नहीं होगा, सिर्फ पाठ होगा और जी हम लोग विवाह के बंधन में बन जाएंगे। सर, आपका भी 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह होगा, आप बहुत एक्साइटेड होंगे और आपके अंदर ये होगा कि यार मेरा भी हो सकता है, बैंड बाजे आतिशबाजी बहुत सारे खर्चे करके और मैं विवाह करता। तो सर, आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं जो सिंपल तरीके से आपका विवाह हो रहा है? हाँ जी, आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि ऐसे विवाह हो रहा है मेरा, और बैंड बाजे करके भी विवाह ही होता और ऐसे भी मेरा विवाह हो रहा है। वो पैसा हमारे किसी काम आएगा या किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है जी। वो पैसे से बैंड बाजे से बारात करके और वो करके भी विवाह ही होता, ये भी हमारे घर आते हैं, बस यही होता। क्या नाम है सर आपका? श्रेयांश दास। कहाँ से हैं? जी, निमावर। जी, जैसा कि श्रेयांश दास ने बताया कि बहुत एक्साइटेड हैं, अभी 17 मिनट में इनकी दहेज मुक्त विवाह होगी। बहन जी भी हैं उनके साथ जिनका विवाह होना, उनसे जानते हैं। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम महिमा दासी है। कहाँ से हैं बहन जी? हम खातेगांव, देवास जिला, मध्य प्रदेश से हैं। जी, आपको कैसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं दुखी होंगी कि बिना बैंड बाजे आतिशबाजी के विवाह हो रहा है, तो आप कैसा फील कर रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। परमात्मा जी की दया से इतना अच्छा उन्होंने रास्ता निकाला है। कितने माता पिताओं का इसमें पैसा बच जाता है। आजकल हम देखते हैं दहेज एक कुप्रथा बन गया है समाज में। इसके कारण माता पिता भी परेशान और शादी के बाद बेटियां भी, बहुएं भी ससुराल में प्रताड़ित होती हैं। तो परमात्मा जी ने ऐसी दया करी है, ये विधि हम सबको दी है जिससे सबका पैसा बच जाए, सबका खर्च बच जाए और पाखंड से बच जाए, आडंबर से बच जाए। क्योंकि एक पीढ़ी का पाखंड ही अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो उस पाखंड को रोकने का परम पूज्य गुरु जी का हमारा आदेश है। तो इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और बड़ी दया है परमात्मा की जो हमें इस कार्य के लिए चुना। हम समाज में एक प्रेरणा दें, लेकिन हम प्रेरणा देने वाले कोई नहीं होते। गुरु जी की वचनों से, गुरु जी की वाणी से हमें प्रेरणा मिली है। जी, आपने कहा कि ये पाखंड है और एक परंपरा बन जाती है पाखंड। तो ये पाखंड से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको निकाला है, इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक और प्रमाणित ज्ञान है। संत तो बहुत सारे हैं जो अपने आप को तत्वदर्शी, जगत गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रंथों में एक एक अक्षर को पढ़ करके, खोल करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं करता। अपने सारे शिष्यों को उन्होंने ज्ञानवान बनाया है। सभी शिष्यों को ज्ञान के साथ, तत्व ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ भी नहीं, तत्व ज्ञान के साथ रास्ता दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, इस बात का हमें बहुत गर्व है। बहुत युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं आपका दहेज मुक्त विवाह जो हो रहा है? युवा पीढ़ी से तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप भी इस तरह से विवाह करने के लिए आगे आइए, क्योंकि ये समाज को एक प्रेरणा देगा। इससे समाज में एक नई दिशा होगी। और वही जो मैंने बात अभी कही कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। उस परंपरा को, उस पाखंड को हमें तोड़ना है, तो इसलिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो पाखंड है और एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा, तो ये परंपरा को कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी तोड़ रहे हैं। जो दहेज मुक्ति बहुत बड़ी परंपरा है जिसके कारण लाखों बेटियां मारी जा रही हैं, इस परंपरा को तोड़ने का संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्णय किया है और ये टूट रहा है। धन्यवाद। हाँ।